बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्री राजी महाराज की अपार मेहर से ब्रह्म मुनि परमहंस महाराज श्री युगल दास महाराज जी प्रणीत मनमोहन रसानंद सागर, इनकी शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में आज आगे बढ़ेंगे किशोर लीला। इन सुपन देह दिल माफक और मध्य निजधाम के जो रंग भवन है, ता विषय शिवराज शिव ठकराने जी संपूर्ण प्रियन को लेके अष्टपहर 64 घड़ी किशोर लीला करते हैं। श्री परम धाम के मध्य में जो भूम बर ऊंची चबूतरे पर श्री रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी का शोभायमान है, उनमें आप शिवराजी श्यामा जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं के संग अष्टपहर 64 घड़ी किशोर लीला करते हैं। सो किशोर लीला कैसी है कि अमृत से कोट गुनी अत्यंत महासुंदर मधुर मीठी है। ये किशोर लीला कैसी है? अमृत रस से भी करोड़ गुना अति महासुंदर बेहद ही सुंदर माधुर्य लिए, माधुर्य रस से परिपूर्ण अति मिठास लिए है। अमृत से कोट गुनी अत्यंत महासुंदर मधुर मीठी है। सुंदर शोभायमान ये शोभा वृत्ति में बहुत सुंदर वर्णन आया है। वही किशोर अति सुंदर, कहूं शोभित सिंहासन, बैठे हक खाधी जोड़े, झलकत शोभा सुख रोशन। श्री रंग महल की नूरी भूमिका में कभी 28 स्तंभ के चौक में, तो कभी चौरस हवेलियों में, कभी तीजी भोम की परशाल पे, मूल मिलावे में अति सुंदर कंचन रंग के नूरी सिंहासन पर हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी, जिनकी अति सुंदर किशोर अवस्था सिंहासन पर विराजमान है, उनकी मनमोहनी छवि और इन सिंहासन की नूरी छवि श्री रंग महल की नवोभूमों में श्री राज श्यामा जी ब्रह्म प्रियों संग लीला विहार करते हैं। आत्मिक दृष्टि से चितवन से उन सुखों को महसूस करें कि कैसे रूहों संग विलास करते हुए, खेलते रामते करते हुए हमारे प्रिया हमें पल पल नित नूतन सुख देते हैं। वो 28 स्तंभ के चौक में बैठना पिया संग, 28 स्तंभ के चौक की नूरी आभा में उन समय सुंदर शोभा, एक एक थंब की सुंदर शोभा, 28 स्तंभ के चौक की उन नूरी अलौकिक शोभा में वनों से आते जाते समय पिया संग कुछ पल रुकना, उन समय वहां का अलौकिक समा, तले खिलम ऊपर चंद्रमा, सुंदर नूरी बैठ के
उन पर श्री राज श्यामा जी और रूहें विराजमान है। एक एक थंब की अलौकिक शोभा, उनमें बेशुमार चित्रामन। कहूं थंब नकश चित्रामन, देखत खड़े ठोर ठोर। रूहें एक दूजी को बतावने, कहूं खेल गलियों में और। इन थंबों की सुंदर नकशकारी और उन पर आए मनोहर चित्रकारी को रूहें अपलक निहारती हुई वनों में हुए विलास की उन मधुर स्मृतियों को आपस में बांटती हुई, उन सुखों को महसूस करती हुई और अपने साथ में खड़ी दूसरी रूह को बताते हुए, तो इस तरह से उन नूरी गलियों में उन थंबों के दरमियान कई प्रकार की रामतें होती हैं, कई प्रकार की सुख। यूं कई सुख इन थंबन में लेत रूही संग सुभान। सो इन जुबा केते कहूं रहे मोमिन दिल पहचान। वो रसोई की हवेली में पिया संग आरोगन के सुख, कैसे पिया को बड़े प्रेम से रूही भोजन परोसती हुई, पिया जी ये लीजिए ना, ये मेवा तो अति सरस है। पिया जी भी कैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कोमलता से भोजन आरोगते हुए और बीच बीच में मीठी मीठी बातें करते हुए और पास बैठी रूह के मुख में मेवा डालते हुए, एक दिली वाहिदत की भूमिका में एक रूह का सुख, सभी रूहों का सुख। वो दूसरी भूमिका में भुलवनी के सुख। आप पिया श्री राज श्यामा जी की बेशुमार जहां भी नजर गई पिया नजर आए। तीजी भूम की परछाई, वो बड़ी बैठक के सुख। उन पलों को याद करते हुए कि तीजी भूम की परछाल में पिया उन दो मंदिर की नूरी मेहराब में उन छत्र को थामे खड़े हैं और उनके कंधे पर हाथ रख श्यामा महारानी जी और सामने आए चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी उनका अभिवादन सत्कार करते हुए, उनको अपनी अमृतमयी नजरों से सींचते हुए, कैसे पशु पक्षी तरह तरह के करतब करके अपने पिया को, अपने श्री राज्य को रिझाते हुए, तरह तरह की लीलाएं करके, पोशाकें पहन के, कि आप श्री राज श्री ठकरानी जी और रूहों के मुख पर एक मुस्कान आ जाए। और इन समय पिया अपनी अमृतमय नजरों से संपूर्ण वनों को, मोहलातों का सिंचन करते हुए और इन समय यमुना जी का जल भी उछल कर उनकी बूंदियां भी तो पिया का दीदार पाना चाहती हैं। चौथी भूम में पिया संग निरतन के सुख, धाम की अलौकिक निरत के सुख। कैसे नवरंग बाई चाहती है कि एक घुंघरी बजे तो एक ही घुंघरी बजती है, कि अब झांझरी बजी तो झांझरी की ही झन झन की मधुर आवाज, कि अब तो सिर्फ बिछिया की झनकार हो, तो उन समय सिर्फ बिछिया की झनकार। ये आभूषण भी तो रूहों के अंग स्वरूपा, उनके अंग उनकी इच्छा अनुसार चलते हुए उन अलौकिक नृत्य में संपूर्ण रूहें उन नृत्य लीला में मगन। आप पिया श्री राज श्यामा जी भी थिरक उठते हैं और इन समय परम धाम के 25 पक्षों में ये लीला नजरों में आती हुई सभी पशु पक्षियों को, खूब खुशहालियों को यही महसूस होता है कि हमारे सामने ही तो निरत हो रही है। निरत के अलौकिक सुख और श्री रंग महल की 5वीं भूमिका,
वायदत की भूमि, मार्फत की अवस्था, अलौकिक शयन के सुख, और रंग महल की छठी भूमिका, उड़ान के सुख। कभी तख्तरवा पे बैठ के तो कभी सुखपालों पे बैठ के पिया संग उड़ान भरना, कभी मानिक पहाड़ की सैर को जाना, कभी छोटे राम, कभी 8 सागर 8 चीनी में, तो कभी बट पीपल की चौकी में। और 7वीं 8वीं भूमिका, हिंडोलों के अपार सुख। उन पलों को पिया याद दिलाते हुए, कैसे पिया संग इन अति सुंदर कंचन के हिंडोलों में संपूर्ण सिंहासन की माफिक अति सुखदाई हिंडोले, उन हिंडोलों में पिया संग विराजना, उनकी नजरों में नजर डाल के झूले झूलना, झूलते समय पिया का साथ, उन सुख को रूह महसूस करती हुई पिया जी के श्री राज श्यामा जी का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, और झूलते समय उनके वस्त्र कैसे उनसे झलकार उठती हुई, उनके आभूषणों से मीठी आवाज और हिंडोलों की कड़ों की मीठी झंझन। तो कभी हिंडोलों से उतरकर उन त्रिपोलिये में रमन करना, कभी धाम के मंदिरों में उन नूरी सेजा पर पिया संग विराजना, कैसे राज श्यामा जी नूर की चौकी पे कदम रख के सेजा पर विराजते हैं। संग में रूही, उन समय पिया कैसे दिल दे के श्रवण दे के रूह की बात सुनते हैं और अति मीठा मीठा उत्तर देते हैं। और श्री रंग महल की नवी भूमिका, दूरदर्शिका, उन पलों को पिया याद दिलाते हुए कि रंग महल की नवी भूमिका दूरदर्शिका में जिन भी दिशा में पिया संग बैठते हैं, पिया दूर दूर के नजारे दिखलाते हुए, पिया संग पूरब दिशा में बैठे हैं तो पिया दिखलाते वो 7 वनों की शोभा, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी पर, इन वनों की नरमाई, इन वनों का माधुरी, वो कोमलता, वो प्यार, एक एक पत्ती, एक एक तना पिया के आत्म स्वरूप है। तो आगे यमुना जी का दीदार, यमुना जी का नूर तो देखिए, जिमी से लेके आसमान तक यमुना जी कल कल करती नजर आती हुई, पिया जी का इश्क ही तो जमुना जल के रूप में। आगे अक्षरधाम की सोनी शोभा, आमने सामने दोनों धाम बराबर झलकार करते हुए, उनके धाम दरवाजों की जोर, पूर्व दिशा की अलौकिक शोभा, जब कभी दक्षिण दिशा में बैठे तो बट पीपल की चौकी के अद्भुत नजारे, बट पीपल की चौकी की चांदनी, उनके चारों कोनों में उछलते फवारे, जल की नूरी बूंदियां, आगे कुंज निकुंज वनों की सोनी शोभा, बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती, कहीं श्वेत रंग की कुंज निकुंज खिली, कहीं लालिमा लिए,
कहीं पुखराजी आभा लिए। और इन समय जब बदलियां भी उमड़ आए तो कैसी प्यारी शोभा, जहां कुंज निकुंज की वो श्वेत आभा में खिली चांदनी, वहां पर वो बूंदियां भी मानो हीरा बन गई। लालिमा लिए चांदनी पर मानो मानिक बरस रहे हों। अति सुंदर उसी रंग में होती बरखा, एक एक बूंदी की अलौकिक शोभा। पूछ को सरताल, नजरों में आता वो टापू महल, 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिला खिला। और इनकी चांदनी पर पिया संग बिहार के सुर, 24 सांस मौलाद की अलौकिक शोभा। और माणिक पहाड़ मानो पल में पहुंच गए माणिक पहाड़ में। उन लंबे हिंडोलों में अति बुलंद विशाल हिंडोले, 12,000 भोग ऊपर से आते हिंडोले। और एक एक हिंडोले में युगल पिया हमारे वाला जी श्री राज श्यामा जी संग हिंडोलों में झूलना। और इन समय कोई भी हिंडोला खाली नहीं। पिया संग रूहों संग अपनी धाम की निस्बती रूहों संग सखियों संग झूला झूल रहे हैं। और ऊपर से जल की महीन महीन बूंदियां हमें भिगोती हुई पिया के इश्क में लाड में कर करती हुई, एक एक बूंदी कितनी कोमलता से स्पर्श करती हुई। तो कभी माथे की बिंदिया बन के जगमगाती हुई। और पिया लेकर आते हैं जब पश्चिम दिशा में, तो फूल बाग के अजब नजारे, सुगंधि का एहसास, नरमाई, चेतनता, अनवन की सुंदर शोभा, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, दधी सागर के नजारे नजरों में आते हुए। और जब पिया संग उत्तर दिशा में आए तो लाल चबूतरा, ताड़ वन, वनों की सुंदर सीढ़ियां जो हमें पुखराज ले जा रही है। पुखराज की सुंदर शोभा, विशाल घाटियों की शोभा। और पुखराजी ताल में 4 धाराओं में गिरता जल, आगे 16 धाराओं में अद्भिज के कुंड में। और एक एक बूंदी को पकड़कर हम रूहे पिया संग अटखेलियां करते हुए वो आसमान की ऊंचाइयों से उन एक एक बूंदी को पकड़कर अद्भिज के कुंड में आना। आगे जमुना जी का प्रकटन। जमुना जी कैसे आधी दबी आधी खुली, दक्षिण की ओर मड़ोर खा के उन्हें पश्चिम की ओर चल के होश को सर ताल में जब समा रही है, मानो रूह को पिया अपने आगोश में ले रही है। नवी भूमिका के सुंदर सुख और 10वीं चांदनी के अपार सुख, श्री रंग महल की 10वीं चांदनी।
और कैसे युगल पिया एक नजर में हमें चांदनी के नजारे दिखाते हुए उन आसमान में शोभा देखी, तो मध्य चबूतरे पर रूहों का नृत्य, 16 हाथ के 6 बच्चे घेर कर आए बेशुमार बाग बगीचे, उछलते नहरें प्रसन्नता के प्रति घेर कर आई नूरी देहोरियां, दहलानों की शोभा, घुंघरियां कलश ध्वजा पताका, संपूर्ण शोभा मेरे पिया तू ही करते हुए। तो अति सुंदर किशोर लीलाएं, इन लीलाओं में रूहें कैसे ये इश्क स्वरूप नक्शिख लो देत परस्पर सुख, एक खेले नित बिहार में देखे नूर जमाल का मुख, मीठे नैन बैन मुख मीठे जाके देख होत सुख चैन, जुगल स्वरूप को अंक पर देखे रस भरे ने, रूहों की स्वरूप नूरी नख से शिख तक इश्क की परस्पर सुख देते हुए और नित्य विहार का आनंद लेते हुए, इन किशोर लीला का आनंद लेते हुए अपलक अपने युगल पिया को निरखना, उनके नूरी स्वरूप का दीदार करना। और हमारे युगल पिया भी कैसे हैं, उनके मीठे मीठे नैन, मीठे वचन, जिनको सुनने से अपार सुख चैन मिलता है। रूहे युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के गले लगकर उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से निहारती है। युगल स्वरूप को अंक पर देखिए रस भरी नैन। अमृत से कोट गुनी अत्यंत महासुंदर मधुर मीठी किशोर लीला, और चौद भवन की जो सृष्टि है, तिनकी आत्म का बुद्धि रूप हाथ ना पहुंचने से अछूती है, अनूठी है। ये जो किशोर लीला है, पिया संग, ये जो हास विलास के सुख है, परम धाम के सुख है, हम महसूस कर पा रहे हैं, निज नैनों से देख पा रहे हैं, चितवन से इन शोभा को ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारी उनकी चरणों से निस्बत है। हक निस्बत बिना पहुंचे नहीं, अर्श अजीम बीच नजर, हमारी पिया से निस्बत, तो हम इन सुखों को महसूस कर पा रहे हैं। नहीं तो 14 तबक की जो सृष्टि है, बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई लाखों सालों से जो तप कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लीला अछूती है। लीला तो बहुत दूर की बात, वो यह भी नहीं जानते कि परम धाम किन दिशा में है। ये हमारी निस्बत की पिया हमें लिए संपूर्ण परम धाम की नियामतों सहित परम धाम की संपूर्ण रहस्य हमें उजागर, आठों सागरों के सुख हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी पिया संग निस्बत है। तो जो ये अछूती शोभा है, अनूठी शोभा है, परंतु कारण प्रियन के प्रीतम प्यारे प्राणनाथ ने इस सुपन दे जुमा वाफक हुक्म पूरन पार भ्रम कैसी कोटाश फरमाया है। इन शोभा का वर्णन हुआ किनके वास्ते? रूहों के वास्ते, जिनकी धनी चरणों से अखंड निस्बत है। कारण प्रियन के प्रेतम, ब्रह्म प्रियों के प्रेतम प्यारे प्राणनाथ जी ने अपने हुक्म से उन लीला का, उन शोभा का एक बूंद मात्र, जो यहाँ पर हमारी संपूर्ण शोभा, जैसे कल सागरों में भी देख रहे थे कि श्री राजी महाराज के जो हृदय के अपार सुख हैं, अपार न्यामते हैं, उनके प्रतिबिंब स्वरूप 8 सागर हुए। तो उसका एक करोड़वा अंश फरमाया गया, उस किशोर लीला को यहाँ पे लाया गया वास्ते,
ब्रह्म प्रिया को। अब युगलदास माझी आगे कहते हैं कि उस फुरमाए का भी उस फुरमाए का कोटांश हुक्म श्री प्राणनाथ जी के से ये बंदा कहे चाहते, जो पिया प्राणनाथ जी ने उन लीला का वर्णन किया, उन लीला का भी करोड़वां अंश महाराज शिव जी कहते हैं कि मैं वर्णन करना चाहता हूँ उनके हुक्म से। और ये संपूर्ण लीला क्या है? सब केवल आनंद की ही है। अष्टपहर 64 घड़ी सिवाय आनंद के और कछु नहीं है। जो परम धाम में हम धनी संग लीला विहार करते हैं, वो संपूर्ण लीला आनंद की है, आनंद के सिवा कुछ नहीं है। हमें ये सुख प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि हमारी धनी चरणों से निस्बत है। हमें सतगुरु का सानिध्य मिला। सतगुरु के निर्देशन में, उनके मेहर भरे, उनके हस्त कमल के तले हमने इश्क का आहार किया। उनसे हमने वाणी ली, वाणी मंथन, चर्चनी ली, चितवन शहूर, इस तरह से इश्क का आहार लेके अपने प्रेतम प्राणों के वल्लभ की पहचान और विरह को लेकर चितवन के द्वारा रूह पोसती है मूल मिलावा में धनी के चरणों में। पिया के चरणों में पहुंचकर उन कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान युगल पिया की अलौकिक छब को हम रूहें एक पल निरखती हैं। पिया जी के नूरी नूरी चरण कमल कैसे कदम तली सलूकी लिए अति उज्जवल पिया जी की अलौकिक छब, उनके नयन कैसे रूहों पर इश्क बरसाते। उनके एक एक अंग को निरखने से इश्क प्राप्त होता है। उनके नैनों से रूहें इश्क रस लेती हैं। पिया के चरण प्राप्त होते ही रूह खुद को भुला देती है और तब रूह भुलवदी की अवस्था में जहां नजर आती है उनको पिया ही नजर आते हैं। जिधर भी नजर जाती है, वो भुलवनी के थंब हो, किवाड़ हो, दरवाजे हो, जहां भी नजर गई आप पिया श्री राज श्यामा जी रूह को नजर आए। और तीसरी भूमिका की प्रसार जहाँ धनी वनों को, पशु पक्षियों को अपनी अमृत भई नजरों से सींचते हैं, उन अवस्था में रूह के हृदय में धनी इस तरह से शोभा दृढ़ करते हैं, उनके दिल में विराजमान होके उन्हें अपनी संपूर्ण नियामतें बरसते हैं, उनको अपने इश्क इलम जोश से मालामाल कर देते हैं। उन नूरी शोभा से पिया के इश्क में कि रूह का अंग प्रत्यंग नर्तन कर उठता है, अंग प्रत्यंग उसके उल्लास से नृत्य कर उठते हैं। और पांचवी भूमिका में पिया संग एक रस होना, वाहिदत की भूमिका में गर्भ होना। पिया संग एक रस होते ही वो उड़ान भरना दसों दिशा में, परम धाम की दसों दिशा में पिया के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निरखना, परम धाम की एक एक चरे, एक एक गली में रमन करना। दिल मन सब उसका उसका हृदय की तरंगे कैसे हिलोरे लेती है, मानो सातवीं आठवीं भूमिका में पिया सब झूला झूल रहे हैं। उन झूलों के सुखों को महसूस करते हुए अंग प्रत्यंग हिंडोले लेता पिया संग। और नवी भूमिका में आत्म दृष्टि खुलती हुई
नजरों में संपूर्ण शोभा आती हुई पिया की मेहर से संपूर्ण नजारे। पिया ने दिल में उपजाया चांदनी चौक, तो चांदनी चौक नजरों में प्रत्यक्ष होता हुआ युगल पिया नजरों में, और चांदनी 10वीं चांदनी संपूर्ण अवस्था को रूप प्राप्त करती हुई अंग प्रत्यंग नृत्य करता हुआ, मानो 6 बच्चे उछल उछल के अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए वो घुंघरियां, पिया पिया तू ही, बस एक पिया में समा जाना, बस पिया तू ही तू ही। तो इस तरह से सो उस फरमाए का कोटास हुक्म श्री प्राणनाथ के से ये बंदा कही चाहत है। सो केवल आनंद ही की है अष्टपहर 64 घड़ी, सिवाय आनंद के और कछु नहीं है। ये जो लीला है संपूर्ण लीला बेशुमार आनंद की, जितना जितना इन लीला में शहूर करते हैं तो आनंद की पल पल बढ़ोतरी होती हुई दसों दिश विषय एक आनंद ही वर्तमान है। श्री परम धाम की दसों दिशा में, 4 दिशा 4 कोण तले ऊपर, दसों दिशा में सिर्फ आनंद ही वर्तमान है, आनंद ही आनंद। वो यमुना जी में झीलन के सुख, उन सुखों को दिल में ले जब पिया संग जमुना जी में झीलना करते हैं तो उन सुखों की अनुभूति कैसे जमुना जी के शीतल सुगंधित जल में झीलना करते हैं। अति सुंदर निर्मल कोमल जल, जल की एक एक लहर पिया के इश्क में गर्क करती हुई, और पिया संग जब इन झीलन के सुखों में है तो उन समय की आनंद की अनुभूति कैसे पशु पक्षी भी उमड़ उमड़ कर इन लीला का दीदार करते हुए, और जब छूटक देहरियों में श्रृंगार सजते हैं तो उन समय के सुख कैसे प्यार से सब काम स्वतः ही हो, पर रूह सेवा के वास्ते दिल में उमंग लिए कि आज मैं अपने हाथों से अपने पिया का श्रृंगार सजाऊं, उनके चरणों में झांझरी पहनाना, घुंघरी कांबी करला, वो आभूषण भी तो चेतन पिया के अंग स्वरूप रूह से मीठी मीठी झनकार से आवाजें करते हुए बातें करते हुए। चांदनी चौक के अपरंपार सुख जहां भी नजर आती है सिर्फ आनंद ही आनंद, अखंड आनंद, हमेशा अति सुंदर उल्लास का समा हमारे परम धाम में नित्य नूतन आनंद जहां भी नजर जाती है, अति सुंदर सिर्फ आनंद ही आनंद। दसों दिश विषय एक आनंद ही वर्तमान है, बेशुमार अपरंपार आनंद को आकाश है, वहां का आकाश भी बेशुमार अपार आनंद को आकाश है। श्री रंग महल की चांदनी संपूर्ण दीदार करना हो तो आसमान में देखिए, वो 24 हास मोहलात के दर्शन आसमान की ऊंचाइयों में देखिए तो कैसे झिल मिलाती शोभा, घेर कराई जवेरों की नहरें, वो 64 फवारे, कई 32, कई 16, 8
और वो संपूर्ण नजारे आसमान में छलकते हुए, वो प्रतिबिंबित तो चेतन अति सुंदर नजारे, तो वहां अपरंपार आनंद को आकाश है। पिया की मेहरों की छांव तले आनंद ही आनंद, पल पल उनकी मेहर तले, उनके जोश तले। और शीतल मंद सुगंध चित्त चया पवन बहत है। परम धाम में शीतल अति शीतल मंद मंद सुगंधित चित्त चाही, जैसी इच्छा वैसी पवन बहती है। आनंद का अगिन, आनंद का जल, आनंद की जिमी शोभायमान है। आनंद का अगिन, हमारे दिल में वो लो होनी चाहिए कि मैं पल पल अपने धनी के चरणों में रहूं। तो ये जो अग्नि हमारे दिलों में जल रही है कि मैं पल पल मेरे पिया के चरणों तले रहूं, उनके संग पुखराज की उन वादियों में रमन करूं, उन तरहटियों में रमन करूं, फूल बाग में रमन करूं। तो आनंद की अग्नि, आनंद का जल, आनंद की झिमी, परम धाम का जरा जरा पिया जी का आत्म स्वरूप 25 पक्ष, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो किस तरह से आनंद की अग्नि, आनंद का जल और आनंद की जिमी, केवल आनंद के पशु पक्षी, माहौल, मंदिर, खूब खुशहाली, जवेरन की पुतली और संपूर्ण जोगबाई आनंद ही की है और आनंद में है। परम धाम में निवास करने वाले पशु पक्षी, वहां की मोहलातें, वहां की मंदिर, खूब खुशहालियां, जवेरन की पुतली, संपूर्ण जोगबाई आनंद ही की है, आनंद में है। एक पातुन भाव संपूर्ण शोभा धनी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। परम धाम की एक रेती में भी पिया का संपूर्ण सुख समाया हुआ। तो ये पशु पक्षी, माहौल, मंदिर, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, ये भी तो उनकी आशिक, पल पल पिया को रिझाने का प्रयास करती, पल पल पिया को रिझाऊं, पिया का दीदार पाऊं। तो ये संपूर्ण पशु पक्षी, मोहलाते, मंदिर, खूब खुशहालियां, ये भी आनंद ही के हैं और आनंद में ही रहते हैं पल पल, आनंद ही की है और आनंद में है। माशूक मीठा आनंद का, आनंद में आनंद देत है। हमारे माशूक श्री राशि, हमारे युगल पिया, पिया प्राणनाथ, पल पल मीठा आनंद, उन आनंद का भी आनंद, आनंद में भी आनंद। सबसे पहले जब सदगुरु ने हमारा हाथ थामा, हमें कुलचम वाणी का मन समझाए, तो उसमें भी बेहद आनंद। एक एक चौपाई में हम झीले और भी आनंद, चर्चने के राज सीखे आनंद, उनमें शहूर किया, वो शोभा नजरों में आई तो और आनंद। और जब चितवनी की गहराइयों में डूबकर साक्षात उन महलों में आत्मिक दृष्टि से पिया संग रमन किया, तो माशूक मीठा आनंद का, आनंद में आनंद देत है। इस तरह से आज आप शेरा जी, श्यामा जी की अपार मेहर से हमने देखा किशोर लीला कि किस तरह से अमृत से कोट गुनी, अति मीठी, महासुंदर, मधुर, मीठी मीठी ये किशोर लीला है। प्रणाम जी। जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी हर रोज दीदी हमें लेके जाती हैं अपने ही घर, अपने ही पिया के चरणों में। आज इतना आनंद बरसाया। तो एंड में दीदी ने यही समझाया कि जो हम प्रोसेस चल रहे हैं वो सारा प्रोसेस ही
आनंद में आनंद का आनंद की ओर। तो उसी आनंद में आज राज जी हमें और आनंद देना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित भ्रम सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जे बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बन करे विलास। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल। रहस रंग विनोद कई हास। चलो चलो रे साथ, धाम। पशु पंखी मोहे सुंदर शोभित, पशु पंखी मोहे सुंदर शोभित। करत कलोल मुख मीठी बान, अनेक खेलत, अनेक विध के खेल जो खेलत। सो के ते कहूँ मुख इनबान। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप। भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन। ना कछु सुध रही जो आप। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो जो लटका। जीत लो भावे हार, महामत हेत कर कहे हाथ को। मत हित कर कहे की करत पुकारे साथ, आप धाम। चलो साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन बताया,
मूल वतन चलो चलो रे साथ आपन पश्चिम की चौगान की जब लीला आती है ना, तो वो भी, उसमें भी ये भी वर्णन होता है कि जो लीला नीचे हो रही है ना मैदान में, वो ही आसमान में भी लीला हो रही। सेम आकाश में, हाँ, आसमान में भी होती है। उसी तरह से रंग बिरंगे हाथी विचरण कर रहे हैं, और रंग बिरंगे घोड़े पर वाले जो घोड़े हैं वो भी विचरण कर रहे हैं, और उस पर हर घोड़े पर राजश्यामा जी, सखियां जैसे नीचे घुड़सवारी कर रही है, सेम वैसी शोभा ऊपर आसमान में भी प्रतिबिंबित होती हुई, और वो सारे जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो भी चेतन, और वो भी इस लीला में शामिल। तो ये पश्चिम की चौगान में भी बहुत अच्छी इस तरह की लीला पश्चिम का की वर्णन चौगान, आता है। और अपना भी जो बैच अभी पूरा हुआ है उसमें अपनी जवेरों की लहरें कितनी प्यारी चली थी, पूरी आसमान में झलकती हुई। हाँ, जवेरों ये की जो अभी जो नहरें। अभी जो बैच पूरा हुआ हाँ है जी, ना। हाँ हाँ जी। जी। तो जो हाँ भी जी। शोभा है, अगर रूह चाहेगी कि जो मतलब जमीन पर हो रही है, वो सेम शोभा आसमान में भी प्रतिबिंबित होती है। जमुना जी का जल देख लीजिए, जब जल जल क्रीड़ा की आगे लीला आएगी ना, तो जब जल क्रीड़ा प्रीतम हमारे साथ करेंगे, राजश्यामा जी हम जल झीलना करेंगे, तो एक एक बूंद के साथ सखियां ऊपर जाती हुई और किरणें निकलती हुई पूरे आसमान में वो प्रतिबिंबित होती हुई, और एक एक बूंद में प्रतिबिंब पिया जी का आसमान में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। जमीन वो जल में तो हो ही रहा है, लेकिन पूरी शोभा आसमान में भी प्रतिबिंबित होती हुई फिर दोबारा वो किरणों के साथ आती हुई नीचे। बहुत सुंदर लीला जल क्रीड़ा में भी है, हर है ना जगह सुंदर ये सा जी। लीला है। सुंदर सा जी, अभी बात हुई थी ना, आनंद में आनंद में आनंद है। तो अभी देखो, इससे लेवे अपन जैसे जमुना जी को सीखना चशनी से पहला आनंद था कि जमुना जी नजरों में आ गई। जमुना जी, जल रोज, पाल, वन रोज, फूलों की शोभा, पाट घाट की शोभा, छूटक देरों की शोभा। अब ये जो लीला, उसमें भी आनंद, उस लीला में भी आनंद की वो नजर हमको ऊपर की ओर भी आ रहा है। तो आनंद में आनंद। प्राणनाथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय, सतगुरु महाराज की की जय, जय। वंदना धाम की